हरे कृष्ण, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल फॉर आवर संडे मॉर्निंग भगवद गीता क्लास। तो हम लोग 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वी आर द 5th चैप्टर ऑफ द भगवद गीता। वी कंप्लीटेड 5.6, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद 5.7। सो बिफोर वी स्टार्ट a 2-minute फास्ट रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड। क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है? गर्मी में ज्यादा उड़ जाता है सब। हाँ, श्रेय और प्रिय के बारे में डिस्कस किए थे। जो श्रेय है वो आपके लिए प्रिय हो जरूरी नहीं है। जैसे हमको दवाई हमारे लिए श्रेय है मगर हमको प्रिय नहीं लगता है खाने में, मगर हम लोग ज्यादा करके श्रेय चीज के पीछे नहीं, बट हम लोग अपने प्रिय चीज के तरफ दौड़ते हैं। व्हाट एल्स? कैसे हमारे भक्ति को बचा के रखना है, हाउ वी शुड सेव अवर भक्ति। क्योंकि भक्ति एक ऐसा चीज है जो पहले उसका बीज तो मिल जाता है, बट उसको फिर आगे नर्चर कैसे करना, उसको कैसे बढ़ाना है। और बढ़ाने के चक्कर में कभी चिड़िया के कुतर की जाएगी, या कभी थोड़ा बड़ा होने के बाद कोई बैल या कोई सांड आके उसके ऊपर रौंद के चला जाएगा। सो वी हैव टू बी केयरफुल इन प्रोटेक्टिंग अवर भक्ति लता बीज। और उसको सींचना कैसे है, किससे सींचना है? पानी से। गोल बना के हाँ, उसको संभालना, मगर सींचना कैसे? हाउ यू आर गोइंग टू हार्वेस्ट इट? हाँ, दैट इज प्रोटेक्टिंग इट। आई एम सर्चिंग हाउ विल यू नर्चर इट। उसको क्या खिलाओगे? खिलाओगे तो पेट बढ़ेगा ना। सत्संग, सत्संग का जल से उसको सींचा जाता है। जब तक आपका भक्ति को सत्संग के बीच से आप सत्संग के पानी से आप सींचोगे नहीं, तब तक वो पौधा बढ़ेगा नहीं। सत्संग में 2 चीज आ गए, एक शास्त्रों का अध्ययन, नाम जप, भगवान का नाम जप, और साधु संतों का संगम। ये 3 चीज होना बहुत जरूरी है। तो अगर जब तक आपका सत्संग नहीं हो, ये 3 चीजें नहीं हो, आपका भक्ति को बढ़ने का चांस बहुत मुश्किल। Then what you call is you feel you're in devotion, but you are actually doing something nonsense. In the name of devotion, भक्ति के नाम पे आप कुछ अटपटा सा चीज कर रहे हो। आपको लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ भक्ति है, नहीं। Then what else? Yes, भोग त्याग वृत्ति में रहते हैं हम लोग। कभी भोग करने के चक्कर में है, या तो फिर उसको त्यागने के चक्कर में। त्याग कैसे त्यागते हैं हम लोग? नहीं, स्लीपिंग वी स्लॉग फॉर मोर टू अर्न मोर, एंड अर्न मोर टू एंजॉय। सैटरडे संडे वीकेंड्स का मतलब क्या है? भोगा। एंड 7 days स्लॉगिंग इज त्याग। सब कुछ त्याग के, नींद त्याग के, सब शांति त्याग के आप मर के कमा रहे हो। अच्छी बात है, कमाना बहुत जरूरी है, बट कमाने मात्र से पूरा नहीं होता है। कमाना इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट। इट्स वन ऑफ द एलिमेंट। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट एन एलिमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ, बट दैट्स नॉट द ओनली एलिमेंट ऑफ लाइफ। इसके अलावा भी कुछ करना है। बस कमा के एंड में छोड़ के जाना है। कमाया हुआ धन तो इस भौतिक जीवन में है, तब तक उसका काम में आएगा, जरूरी है, मगर मृत्यु के बाद क्या लेके जाओगे, उसका तैयारी पहले करना पड़ेगा। That is what you always do. So how to interpret the orders of the spiritual master? वो आपने चने का एक एग्जाम्पल मैंने बताया था कि when spiritual master tells you, gives you an instruction, उतना करना काफी नहीं हो। See, one has to, that's why Srila Prabhupada writes in all his purports, he writes, one should advance in devotion. ये एडवांस इन डिवोशन किस चीज का? क्या करता है? एडवांस क्या करता है? जल्दी चलता है, भागता है। हाँ, तो क्या करना चाहिए? हाउ डू यू एक्चुअली रियलाइज दैट यू आर एडवांसिंग इन डिवोशन? हाउ डू यू फील? यस श्रद्धा माता जी, हाउ डू यू थिंक यू आर एडवांसिंग इन डिवोशन? You go nearer to God. Earlier you were far away from God. Mataji, God is there inside you, inside me, inside each and everyone. Yes.
व्याकुलता बढ़नी चाहिए भगवान के सत्संग के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान के प्रति हमारा व्याकुलता होना चाहिए. Till we don't develop that, what do you say, that you don't have that, in the back of the mind, that should be always the consciousness. I always give an example. You gave this Kumandas story is there, and a classic example Chaitanya Mahaprabhu gives is like how a lady has an extramarital affair. वो कैसे रहती है? हमेशा उसका चित्त उधर लगा रहता है अपने प्रियतम के प्रति. अगर घर में काम करती हो तो कैसे काम करती है? और अधिक प्रेम से, अधिक ऐसा काम करती है कि घर वालों को पता नहीं चलने देती है कि मेरा कोई और बाहर चक्कर है. उसी तरह दिस एग्जाम्पल इज अ डर्टी एग्जाम्पल, बहुत गंदा एग्जाम्पल है ये, मगर अगर आप उसको जीवन में उतारते हो तो भगवान को अपना प्रियतम बनाओ. हम भगवान को छोड़ के सब कुछ को अपना प्रियतम बनाते हैं. वी हैव एवरी लव एंड अफेक्शन फॉर एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, but not God. That is the biggest problem. Anyhow, today we will start with 5.7. Yoga Yukta Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya Sarvabhutanam Bhutanam Kurvan Api Na Lipyate. Anyone reads the translation? Someone reads the translation. One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. Now this shloka and the next shloka, Krishna is specifically telling कि भाई आप जो काम कर रहे वाले हो, अब कौन सा काम होने वाला है? अर्जुन से युद्ध लड़ा जाने वाला है और युद्ध में मारम काटी होने वाली है. और इसमें तो अगर मैं किसी को मारता हूं तो कर्मा रिएक्शंस होने वाले हैं, और युद्ध में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मारने वाला है ये, तो उतना कर्मा रिएक्शंस होने वाला है क्या? सो फॉर दैट ही इज गिविंग अ वेरी क्लासिक थिंग दैट सच अ मैन नेवर गेट्स एंटैंगल्ड. दैट इज द reason why he is mentioning this entire verse. We'll discuss the verse, but the last line is very important. You will not get entangled. अगर तुम भक्ति से युद्ध जैसा कार्य भी करोगे ना, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आप कोई भी गलत कार्य में लिप्त नहीं रहोगे. The very important Sanskrit word is कुर्वान अपि न लिप्यते. कभी भी वो करने वाला व्यक्ति उसमें लिप्त नहीं होता, यानी कि he is not attached or he doesn't incur any sin for it. Now, who is that? योग युक्त विशुद्धात्मा. जो इस योग से युक्त है. योग युक्त मीन्स व्हाट? व्हाट इज योग? योग का मतलब यूनियन, वियोग का मतलब सेपरेशन. योग मीन्स यूनियन. बट हम लोग क्या है? योग, हम भी योगी है, सब योगी है यहाँ पे. अगर किससे योगी थे हम लोग? भौतिक चीजों से. हमारा बीवी, घर, बच्चा, सब, इससे हम युक्त हैं. और विशुद्ध आत्मा, शुद्ध, ठीक है. शुद्ध आत्मा मतलब कौन होता है? शुद्ध आत्मा और विशुद्ध आत्मा में क्या अंतर है? व्हाट इज शुद्ध आत्मा एंड व्हाट इज विशुद्ध आत्मा? बोलिए फास्ट. शुद्ध इज इम्प्योर डिवोटी. नहीं, शुद्ध आत्मा इज वन हु इज नॉट इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग द 4 रिलेटिव प्रिंसिपल्स. शुद्ध आत्मा कम से कम गलत नियमों में, गलत चीजों में लिप्त नहीं है. बट ये काफी नहीं है. Prabhupada gives an example. Once a man came and told Prabhupada, Swamiji, I have stopped eating non-veg. And Prabhupada coolly says, so. Just one word he says, so. Even goats and sheep are vegetarian. इसका मतलब ये मत सोचना कि मैंने गलत चीजों को त्याग दिया या 4 नियमों का पालन करने लगा तो मैं शुद्ध आत्मा हो, मगर विशुद्ध नहीं हूं. जब तक वो आत्मा भक्ति नहीं करती है, वो व्यक्ति आत्मा क्यों कहा जाता है? ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है. पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ही इज फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ही इज शुद्ध. कई लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं कभी नॉनवेज नहीं खाता हूं, कभी दारू नहीं पीता हूं, कभी ये नहीं करता हूं. अच्छी बात है, बट इससे आप भक्त नहीं बने.
एंड भक्त जब तक बनोगे तब तक आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे. यू विल फेस लॉट ऑफ challenges. And you know what is the biggest challenge in bhakti? What is the biggest challenge? In fact, in every common manner, which is something which is seen by everyone but can't be implemented. सब लोग देखते हैं उस चीज को, रोज देखते हैं, पर उसको जीवन में नहीं उतार सकते हैं, और उसका नाम है माया. माया किसे कहते हैं? Illusion. Okay, translation is illusion. What is the understanding of Maya? Attachment to worldly things. Attachment to worldly things is not completely as Maya. The reason is, Lord says, Devesh Gunamayi Mama Maya Durattaya. But ये दुरत्तया नहीं है, ये दुलत्तया है. गुलाटी मरवाती है आदमी से. क्यों मरवाती है गुलाटी? कैसे मरवाती है? सिंपल. कल कोई खूबसूरत सी एक लड़की जा रही है, वो लड़का देख के क्या बोलेगा? वाह क्या मृगनयनी आंखें हैं, है ना? तो भले ब्यूटी पार्लर से आई हो, वो बात है, बट मृगनयनी आंखें, क्या नाक है, आहा सुपर्ब, यू आर हैविंग लाइक ए पैरेट, यू आर हैविंग ए ब्यूटीफुल नोज. बट उसी आंखों में से जो कचरा निकलता है ना, उसी आदमी को जब देखेगा बोलेगा पहले इस कचरे को हटाओ. जिस नाक की वाहवाही की है ना, उसी में से अंदर की चीज जो बाहर आती है ना, हाँ, तो कैसा रहेगा? इज दैट वेरी नाइस? नो, दैट इज नॉट वेरी नाइस. यू नो द एंटायर बॉडी, एवरी ह्यूमन बॉडी, ओनली डर्टी थिंग्स कम आउट फ्रॉम ऑल द apertures इंक्लूडिंग आवर पोर्स. हमारे शरीर एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग इफ यू डोंट टेक बाथ यू स्मेल हॉरिबल. Your nose, dirty things come out from your ears. You know, you have to keep on cleaning everything. Huh? Right from morning, you keep cleaning your mouth, ear, nose, eyes. Of course, malamutra and anus has to be cleaned. So, what good is coming out of it? You have to take bath, otherwise the skin will smell horrible. Huh? What's so good? सब जानते हैं. Everyone knows, but Maya takes over. नहीं तो ये दुनिया में जी नहीं पाओगे आप लोग. You cannot live in this material world. So Maya is an important ingredient. तभी तो आप लोग रोज सुबह उठ के न्यू डे न्यू लाइफ, एक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग मैसेज आएगा, थॉट ऑफ द डे आएगा. आई डोंट नो व्हेन पीपल आर गोइंग टू चेंज. आर दे ओनली मेंट टू बी रिटन ऑन वर्ड्स? कुछ जीवन में ये सब करने से अच्छा माला करो ना. Instead of putting this good morning messages and all this nonsense, why don't people get up and chant? भगवान का नाम तो ले, कोई नहीं. That is Maya. This is the biggest, what do you say, stumbling block for one to advance in devotion. जानते हैं, फिर भी आकर्षण, जो आंखें देख ली उसके बाद रात को नींद नहीं आता है, गाने वाने गाए जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, उसी आंखों में जब अगला दिन कचरा दिखता है, तो that's Maya. That's what is illusion. You can switch off that. So the bottom line, what you have to understand is, please understand that is Maya. What is truth? And truth you can see only through the eyes of शास्त्र. शास्त्र के चक्षु से ही आप सच्चाई को देख सकते हो. और दूसरा चीज है आसक्ति, अटैचमेंट. हम लोग हर चीज से इतने जुड़े हैं कि हम लोग अपना अटैचमेंट छोड़ना नहीं चाहते. छोटा से छोटा चीज, someone scratches your car, he has not scratched you, he has scratched your car, but the mark is in your heart. कार को तो कुछ नहीं बोला उसने, कुछ छिका नहीं, चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं, बट आपके दिल में एक घाव हो गया. क्यों? अटैचमेंट. एंड वी आर अटैच्ड टू एवरीथिंग दिस वर्ल्ड, टू अ पेनी. आई वाज जस्ट टेलिंग ऑन दैट डे थर्सडे क्लास, आई वाज टेलिंग अ स्टोरी टू यू ऑल. एक बार एक कंजूस व्यक्ति था, महाकंजूस, 1 रुपया कभी खर्चा नहीं करेगा. एक बार उसकी बीवी बोली, देखो
तुमने जिंदगी में एक पैसा खर्चा नहीं किया है, जाओ कम से कम गंगा नहा के आओ। अपने घर से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पे है, फुकट का है, चल के जाओ, रिक्शा भाड़ा भी मत करो, उस पर भी खर्चा मत करो, चल के जाओ, नहा के वापस आ जाओ। ठीक है। पति ने सोचा हाँ फ्री का पुण्य मिल रहा है, क्यों छोड़ो, चलो जाके नहा के आ जाता हूँ। गया, नहाने गया और गंगा के किनारे पहुंचा। तो गंगा में आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गॉन टू काशी, कितने लोग काशी गए? कौन सा घाट है वहां पे? नाम तो कुछ तो बोलो। तुलसीदास घाट, बट स्टार्ट्स विद तुलसीदास, फर्स्ट इज तुलसीदास, उधर से स्टार्ट होता है। देन यू हैव द वेरियस घाट्स। तो उस घाट में तो वैसे गंगा किनारे हर जगह घाट रहता है, तो सब जगह जहाँ नहाते हो ना वहाँ पे पांडा खड़ा रहेगा और आप पांडा आपको पूजा करवा के छोड़ेगा। तो ये कंजूस ने सोचा वहां जाऊंगा तो पकड़ेंगे, एक काम करता हूँ, ये मुर्दा घाट है जहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, उधर जाता हूँ, उधर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आराम से वहां जाके भक्ति करूँ। ठीक, वहां नहा के आ जाऊँ। तो गया, मुर्दा घाट में गया, डुबकी मारा, भगवान भी देख रहे थे, वाह बड़ा कंजूस आदमी, एक बार मैं भी इसका परीक्षा लेता हूँ। तो जैसे डुबकी मार के बाहर आया नहीं, यजमान की जय हो, भगवान खड़े हो गए वहां पे। जैसा आपका हो क्या ओ माय गॉड पिक्चर में खड़े थे ना, वैसे यजमान की जय हो बोल के भगवान खड़े हो गए। तो ये आप कौन है महाराज? मैं पांडा हूँ, यजमान का सेवा करने आया हूँ। मैं कोई सेवा क्या होता है? सेवा नहीं, यहाँ पे जिस घाट में जो भी आता है नहाने के बाद पांडा का सेवा करता है और पांडा का मन पूर्ति करके जाता है। और हम क्या है, सुखी पांडा है, हम तृप्त पांडा है। हम बाकी लोगों की तरह वो देखो घाट में पागल के यहाँ ही रहते हैं, साल में एक भी यजमान आ गया, साल भर का पूर्ति करके जाता है। बिग हार्ट अटैक, साल भर का पूर्ति, माय गॉड, माफ करना, मैं पानी में रहूंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। मुझे साल भर का तो मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है मेरे पास। हाँ ठीक है, साल ना से 6 महीने का कर देना, 6 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 दिन का भी नहीं है मेरे पास, जाओ इधर से। नहीं, ऐसा थोड़ी है, यजमान हो आप मेरे, कुछ तो देना ही पड़ेगा। भगवान भी जोड़े ढीठ बन गए, बोले छोड़ूंगा नहीं इसको। इसने बोला ठीक है। एंड में डील फिक्स हुआ, 1 पैसे का, कितना? 1 पैसे का, और वो भी ऑन लोन, क्रेडिट पे, इमीडिएट नहीं, पेमेंट आफ्टर सम डेज। ठीक है, आफ्टर सम टाइम बोला, कुछ देर के बाद, अभी नहीं है, घर पे पैसा है, घर में से पैसा दूंगा। ठीक है, यजमान की जय हो, पूजा कर दिया उसने, यजमान का पूजा करके गए। यजमान वापस नहा धो के थका रहे, चल के आए, थक गए थे, घर पे पहुंचे, थक गए, बैठे थे, इतने में टिंग टोंग बेल बजा। पत्नी जाके दरवाजा खोली, देखा तो पांडा खड़ा है वहां पे। भगवान तो आ गए ना, अपना 1 पैसा लेने के लिए भगवान तो आ जाएंगे। जैसे भगवान अंदर बोले कि भाई यजमान को बोलना, वो मुझे 1 पैसा देने वाले थे, मैं इसके लिए आया हूँ। 10 किलोमीटर भगवान भी चल के 1 पैसे। पत्नी ने जाके बोला, देखो पैसा लेने के लिए किसी को तुमने वादा किया है? अरे वो आ गया, उसको बोलो मैं बीमार हूँ, उसको तो पैसा देना नहीं था, बोलो मैं बीमार हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ अभी। हाँ, उसको बोलो 5-6 दिन के बाद। तो इस पत्नी ने जाके बोला, हाय राम, आप क्या बात कर रहे हो, यजमान बीमार हो और मुझे क्या पैसे की पड़ी है? मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं यहीं रहूंगा जब तक मेरे यजमान ठीक नहीं होते हैं, उसके बाद पैसे हाँ? आप एक काम करो, मुझे थोड़ा सा चावल और दाल दे दो, मैं यहाँ खुशी से रहूंगा। चावल बना के दे दो, सामग्री दे दो, मैं खुद पका लूंगा। और हार्ट अटैक। पत्नी को लेके बोला, देखो गले पड़ गया है, दाल चावल भी मांग रहे हैं, क्या करना है बोलो। उसको बोलो मैं मर गया। उसको बोलो मैं मर गया, सांस रोके लेटे रहूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा, उसको भगा। उसको बोलो मैं मर गया। पत्नी भी है, मैं क्या करूं, मेरे पति मर गया, अब तुम जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला तुम। आप क्या बात कर रहे हो, मेरे यजमान मर जाए और मैं चला जाऊं? भगवान को भी पता है कि भाई वो सांस रोके रखा है। आप यही रुको, मैं पूरा गांव में समाचार देके आता। तो गया, पूरा गांव में समाचार देके आया कि भाई फलाना आदमी मर गया है।
पूरा गांव जमा हो गया, और ये अपना पैसा छोड़ने को तैयार नहीं, लेटा हुआ है। सब लोगों ने उठा भी लिया, कंधे में उठा भी लिया, लेके पहुंच गए स्मशान भूमि में, अर्थी में भी रख दिया, फिर भी यह अपना पैसा देने का आंख खोलने को तैयार नहीं है। भगवान को भी शर्म आया, बोला वाकई मान लिया भाई तू बड़ा आदमी है, बड़ा कंजूस आदमी। तो भगवान आके उसके कान के पास आकर बोले, देख मैं वैकुंठ से आया हूं। कहां से? वैकुंठ से आया हूं, जो चाहे मांग ले। आंख खोला फिर बंद किया, सोच रहे वैकुंठ से आया क्या मांगू, बस मेरा एक पैसा छोड़ देना। क्या मांगा उसने? मांग के क्या मांगा? एक पैसा छोड़। इससे क्या मतलब है? हमको भी भगवान से क्या मांगना नहीं आता। इवन वी डोंट नो व्हाट टू आस्क फ्रॉम गॉड। हम लोग बस भगवान 1 करोड़ दे दे, 5 करोड़ दे दे, 10 करोड़ दे दे, बस। अरे देने वाला 100 करोड़ क्या 500 करोड़ भी दे सकता है। और क्या करोगे? लेके जाओगे? ऊपर छोड़ के जाओगे? क्या लेके जाओगे कि नीचे छोड़ के जाओगे? That anyhow your karmas are going to earn for you. You don't have to take any special efforts. You have to do your work. It doesn't mean आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो. No, that your karmas are anyhow going to give. Infosys का पोता 1 week before पोता, I don't think he must be even knowing what is a crore में कितने जीरो होते हैं. I'm sure it must be a toddler or a kiddie. 4 month old. 4 month old, na? 4 month old kid. And he is getting 250 crores worth of shares, and which is supposed to be a fragmental part of Infosys, that is Narayana Murthy's total wealth, or whatever you call it, total collection. उसने क्या मेहनत किया, क्या तपस्या किया, पै चिल्ला रहा है और उसको, और तुम इतना चिल्ला रहे हो, क्या मिलता है? कुछ मिलता है। So please understand, money is important. I don't deny. Even to buy kurta, to buy a kantimala, for even to go for a yatra, you need money. I am not denying money is not an important factor, but it is not the only factor of life. उसको जीवन का एक सिर्फ उसी को लक्ष्य बना के जीना बेवकूफी है। जियो और भी जीवन में चीजें हैं, सिर्फ हम वो एकत्रित कर रहे हैं जो इस भौतिक दुनिया में हमारे काम का है। What about those things which we have to carry after death? उन चीजों को क्या जमा किया हमने? What have we earned to carry after death? And that earning is our karmas. Good karmas, you go to heaven. Bad karmas, you go to hell. But you do devotion, भक्ति करोगे तो आप न hell या heaven, न स्वर्ग न नरक, कहां जाओगे? भगवान के धाम में। यानी कि ये जीवन मरण के चक्कर से इसके लिए व्यक्ति को अक्लमंद होना चाहिए। हर प्लीज अंडरस्टैंड, शास्त्र गिव्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड और हाउ वी हैव टू लिव। रामचंद्र जी सेज, व्हेन विश्वामित्र मुनि कम्स और बोलते हैं कि मुझे राम दे दो, मैं जानता हूं राम कौन है, राम भगवान है, मैं जानता हूं। जब बोलते हैं तो भगवान अपनी माया से उसको छुपा देते हैं। और भगवान की माया, सबसे बड़ी माया क्या है पता है? What is his best? Whenever you are all in trouble, you are having tension, मंदिर पे भी नहीं आओगे ना चलेगा, अपना व्हाट्सएप में फोटो तो आता है ना, भगवान का फोटो खोल लेना और उनकी मुस्कुराहट को देख लेना, उससे बड़ा माया इस दुनिया में कोई नहीं है। The best painkiller in this world is the smile of the Lord. Just see the smile of the Lord, you will forget all your worries, all your problems, because problems are going to change. उसका क्या चेहरा बदलने वाला है, तकलीफों के चेहरे बदलेंगे, तकलीफ कभी नहीं जाएगा। कभी कोई तन से दुखी रहेगा तो कोई मन से दुखी रहेगा तो कोई धन से दुखी रहेगा। कोई व्यक्ति कुछ साल पहले धन से दुखी हो सकता है, अब उसके पास धन आ गया होगा मगर कोई और तकलीफ उसे खाती रहेगी। सो ओनली प्रॉब्लम्स विल चेंज इट्स फेस, उसका चेहरा बदलेगा, प्रॉब्लम्स कभी नहीं चेंज। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शरीर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस बॉडी।
who is fit, he is also not happy. He wants to become more fit. And who is sick is already in a problem. And who is fit, he wants to become more fit. I don't understand. You go to the market, there are tablets for slimming. There are tablets for जो पतला है वो मोटा होना चाहिए, तो मोटा है वो पतला होना चाहिए. Who is happy? Am I right or wrong? दोनों प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है ना. ओके, आप मांस वास खा के एकदम बॉडी बनाओगे एंड यू गेट डोले शोले एंड सब जाते हैं 6 पैक बनाने के लिए और फैमिली पैक बना के आते हैं, है ना. सब जिम जाते हैं 6 पैक बनाने के लिए, एंड में फैमिली पैक के साथ घूमते रहते हैं. सो वी आर नॉट सैटिस्फाइड, वी आर नेवर हैप्पी. तो रामचंद्र जी कहते हैं, पहला चीज कहते हैं मैं एक मनुष्य हूं. सो व्हाट डज दिस मीन, वर्ड मीन मनुष्य? मनुष्य होना का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनुष्य? 2 हाथ 2 पैर, प्लीज, दैट इज नॉट मनुष्य. स्वरूप से मैं मनुष्य नहीं कह रहा हूं. मनुष्य का अर्थ क्या है? गोट्स एंड शीप्स आल्सो. जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिससे जो ग्रस्त है. जो मनु के दिए गए, मनु संहिता जो है ना, जो मनु हमारे फर्स्ट, जो उन्होंने हमको एक मनु संहिता दिया जिसके हिसाब से हमको हमारा जीवन निर्वाह करना है, वो मनुष्य है. मगर मनुष्य सिर्फ जन्म लेने मात्र से मनुष्य नहीं है. प्लीज डोंट इमेजिन ना, असुर बोला तो ऐसे 2 सींग रहेंगे, 2 दांत बाहर आते रहेंगे, मत सोचना. रावण वॉज द मोस्ट हैंडसम पर्सन. इतना खूबसूरत था रावण देखने में कि कई स्त्रियां अपने पतियों को छोड़ के रावण के साथ स्वेच्छा से आई. उसने हरण भी नहीं किया उनका. They just came behind him. He was so handsome. एक बार हनुमान जी को भी लगा ये रावण इतना हैंडसम, एक बार तो उसको चांस देना चाहिए. That's why he gave him a chance. आजा मेरे भगवान की शरण आजा, सुधर जा. He was so handsome. वेदों का ज्ञाता, fully knowledge of all Vedas. देवता भी उसको बुलाते थे वेद पाठ करने के लिए. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मनुष्य मीन्स जो मनु के दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो दिए हैं मनुष्य को, जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए. 4 is one of that, but that's not all and all. So many things are there which one has to do. तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, माता पिता का आज्ञा पालन करना चाहिए, बहुत सारे हैं. ये सब जो फॉलो करता है वो मनुष्य है, नहीं तो वो द्विपादीय पशु है, 2 पैरों वाला जानवर, मनुष्य नहीं. एंड जो मनु संहिता पढ़ता है ना, उसको पता चलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटेलिजेंट पर्सन एंड एन फूलिश पर्सन. हु इज अ फूलिश पर्सन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फूलिश पर्सन? यू नो, वंस कालिदास का काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. जस्ट टेल यू वन स्मॉल. वंस कालिदास वाज इन द कोर्ट, राजा भोज का दरबार में थे. तो राजा भोज ने बोला अब इनको कुछ भी बोलूंगा ना, पिंच करूंगा ना, तो वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान देंगे. तो उन्होंने जानबूझ के बोला उसको. क्या बोला? ए मूर्ख आ जाओ. कालिदास ने बोला अच्छा मुझे मूर्ख बोला. कोई राजा आपने किस हिसाब से मुझे मूर्ख बोला? एंड देन ही गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ अ मूर्ख. मूर्ख वो होता है जो पास्ट के बारे में सोचते नहीं बैठता. अपने पीछे जो हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, उसके बारे में सोचते नहीं रहे. इसका मतलब क्या है? He learns from his mistakes, but he doesn't keep on lamenting on his mistakes. That is the first definition. Please understand. One has to learn from his mistakes. Second, a very typical quality of most of us. मैंने किया. He doesn't brag about his achievements. This is the definition of a मूर्ख. वो अपने आप को brag करेगा. मैंने किया, मैंने वजह से हुआ, या मैंने किया. सेकंड. थर्ड, which most of us do, चलते चलते खाना खाना. तो नेक्स्ट टाइम whenever you are in a रेकड़ी, remember me.
चलते चलते कभी खाया नहीं जाता है, जो व्यक्ति वो करता है वो मूर्ख है। चलते चलते जो व्यक्ति खाता है वो मूर्ख। देन वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्लमंद जो व्यक्ति, दो अक्लमंद व्यक्ति जब बात करते हो ना, बीच में टोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं, अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा। These are all qualities of a human being which you should follow, one has to follow, so that he doesn't become a fool. One more thing, very nice quality he has got, that we should not. I'm not able to recollect. There's one more quality which is very, very important, which a fool doesn't, a fool does, but an intelligent person doesn't do. So these qualities one has to develop. Then he is an intelligent human being. He is an intelligent human being. Otherwise, द्विपादीय पशु, शर्ट पैंट जब्बा कुर्ता में घूमने वाला पशु, चश्मा डालने वाला पशु. So he has to improve. So one has to improve in life. That is the most important thing. So what is Lord saying in this? The shloka is saying, योग युक्त विशुद्ध आत्मा, जो योग से युक्त है, वो जो भगवान से जुड़ा हुआ है और विशुद्ध है. विशुद्ध मतलब भक्ति भाव में भगवान से जुड़ा हुआ है और भगवान की सेवा कर रहा है. और भगवान की सेवा कैसे होनी चाहिए? कैसी सेवा होनी चाहिए भगवान की? हाँ, जानिए. आप सेवा करते हो ना, क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या क्या करते हो? भगवान को भोग लगाते हो? हाँ, कभी कभार, वंस इन अ वीक. एकदम स्लिम एंड ट्रिम रहेंगे आपके भगवान को. हाँ? क्या रोज जगाते हो या कभी कभार लगाते हो? फ्रूट्स. अच्छा, अगले जन्म में फ्रूट्स ही मिलेगा आपको. और यू विल बी अ फ्रूट वेंडर उनमें से. You eat halwa puri and for him only fruits. Then you have to. That is what I am saying. This is what is advancement in devotion. If it's like, what you are doing in KG, if you do that on college also, what will it be? What have you learned? वही ABCD लिखोगे क्या कॉलेज में जाके भी? So that is what is advancement. So please understand. Devotional service, pure devotional service means without any separation between you and me. I know it is bad, but okay, you eat this, I'll eat this. When you know it is bad, it is not right, फिर वो क्यों कर रहे हैं? You have to understand कि अगर गलत है तो छोड़ना है. एक सिंपल सवाल पूछता हूँ. कई लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रभु जी वो बहुत मुश्किल है, प्रभु जी बोलना आसान है, करना मुश्किल है. अगर प्रभु आपके गले में रास्ते में चलते चलते गले में सांप गिर जाए, क्या करोगे? चिल्लाने के अलावा क्या चिल्लाओगे? हाँ, निकाल के फेंकोगे ना? पक्का? थोड़ा देर के बाद नहीं. when I tell people आपको प्याज लहसुन छोड़ना है तो लोग क्या जवाब देते हैं? प्रभु जी अभी तो आए हैं, थोड़ा मजा लेने दो ना, थोड़ा और मजा लेने दो. लो ना, रखो ना सांप को थोड़ा देर. क्या करोगे आप? तुरंत निकाल के फेंकोगे. तभी जाके गुरु को पूछने भी नहीं जाओगे, प्रभु जी क्या करो, फेंकूं, रखिए. कॉल अप एंड आस्क, यू विल डू इट इमीडिएटली. सो दैट इज व्हाट इज मनुष्य का पहचान. मनुष्य मतलब वो जो मनुष्य संहिता के हिसाब से कहा गया है, उस हिसाब से जीवन निर्वाह करता है. इमीडिएटली यू विल थ्रो इट. व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप तुरंत उसको फेंक दो. आप उसको वापस नहीं, थोड़ा और अच्छा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग जाएंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक में अपना फोटो डालूंगा, तब तक वो आपको काट के जाएगा. तो पहला चीज क्या करना है प्रभु? जो चीज अपने लिए अनुकूल है वो लेना है या रखना है, और जो अनुकूल नहीं है उसको त्याग देना इमीडिएटली, विदाउट अ सेकेंड. छोड़ना है तो छोड़ना है. फिर कल मुहूर्त नहीं अच्छा है, कल अच्छा दिन अच्छा है,
हाँ ठीक है कल कल नहीं प्रभु क्या है अगला हफ्ता शादी है, क्या अच्छा अच्छा व्यंजन बनेगा प्याज लहसुन के साथ, वो खाने के बाद। अरे नहीं प्रभु क्या है ना, वो दोस्तों का पार्टी है। मैं आई एम नॉट ए ड्रंकर, आई एम ए सोशल ड्रिंकर। एक नया टर्मिनोलॉजी निकला है, सोशल ड्रिंकर। मतलब क्या मैं दूसरों के लिए पीता हूँ, अपने लिए नहीं पीता। अरे नरक भी दूसरों के लिए जाएगा, खुद के लिए नहीं जाएगा। वो नरक में जाएगा, हाँ हाँ आजा आजा, मेरे को तल रहा है तुझे भी तलेगा, आजा, तेल के कढ़ाई में कंपनी मिलेगा। हाँ और क्या होगा? सो प्लीज अंडरस्टैंड, वन हु इज युक्त, वन हु इज विशुद्ध एंड विजित आत्मा, मतलब अपने इंद्रियों पे जो काबू कर चुका है, was won over his senses। वो व्यक्ति का क्या होगा? सर्वभूता भूतानाम कुर्वाण अपि न लिप्यते। ये सब काम करने के बावजूद, यानी कि युद्ध जैसा खतरनाक चीज करते हुए भी वो कभी किसी चीज में लिप्त नहीं होता है। He never gets engaged। And if you are planning to progress in devotion, तो हर साल आपके जीवन में भक्ति में कुछ ना कुछ वृद्धि होनी चाहिए, कुछ ना कुछ। There should be some increment in your devotion, might be in your chanting, might be in your seva, might be in your reading, something। अगर वो नहीं हुआ है तो समझ लेना आप अपने आप को चीट कर रहे हो, यू आर चीटिंग योर सेल्फ। वाकई में आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने आप को आप छल रहे हो। तो बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि अगर जीवन में युक्त नहीं रहे, युक्त का मतलब, सी द अदर वर्ड विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज योग युक्त। योग युक्त का मतलब क्या? ऑलवेज इन यूनियन। आई ऑलवेज मेक दिस स्टेटमेंट, और और ISKCON का गोल्डन स्टेटमेंट है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। व्हाट इज द डिफरेंस? ऐसा लगता है वही स्टेटमेंट को वापस बोला गया, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो क्या अंतर है? Never forget is better than always। थोड़ी हाँ, someone respects can say। never forget is अच्छे when we are happy, when we are enjoying। Okay, you're close but you're not right। सोके भी याद करे, झुक के भी याद करे। Well, that's what I said, you're close but you're not right। Yes, Gauri Mata, fast। Always remember Krishna, never forget Krishna। So what is that? Remembering Krishna and forgetting। When I am remembering, where is the question of forgetting? We should never engage in any activity where we forgot Lord। By which we will forget Lord। वो कार्य में कभी हमको, we should never engage ourselves, never do an activity by which you will forget the Lord। Like आपको पता है मुझे ये चीज गलत चीज नहीं करना चाहिए, फिर भी आज शाम के लिए करो, कल सुबह वापस तिलक विलक डाल के आ जाऊंगा। नो, दैट शुड नॉट बी द फोकस। ऑलवेज हमेशा युक्त रहना है, और हमेशा युक्त रहने का फायदा क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग डिवोशन? पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस। आपका अगर शांति चाहिए, खुशी चाहिए, तो एक ही जगह पे है, और वो है भक्ति में। अभक्त आदमी देखना, सुबह से लेके शाम तक दिल जलाता रहेगा अपना, हाय 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 तोबा, मेरे पास ये नहीं है, ये है, ये नहीं है करके हाय तोबा करते रहेगा। बट जो व्यक्ति के पास भक्ति है, आई सी मेनी ओल्ड पीपल, quote unquote, in my building also, who very old, I mean I don't know, nowadays age is just a number, I don't know why, but let's say 70-year-old people, supposed to be, as per the government designated, they are senior citizens, but they are busy chit chatting, whole day they will chit chat, किसके घर पे कौन सी नौकरानी है, हाँ, क्या घर पे, किसके घर पे क्या झगड़ा हो रहा है, किसका लड़का किसके साथ भाग गई, यही, that is what is the old day program in, किसकी बहू कैसी है, उसकी बहू अच्छी है, they are giving rating, जैसा आपको प्रोग्राम होता है ना, डांस इंडिया कैन डांस, ऐसा कुछ, हाँ आपका केमिस्ट्री अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है, ये वो एंड दैट, तो ऐसा वो लोग रेटिंग देते रहते, कुछ काम नहीं, कोई पूछने वाला है तुम्हारी रेटिंग में कोई वैल्यू है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू आल्सो, बट फिर भी यहाँ बैठे बैठे
तो उसका अच्छा हो गया, उसका घर हो गया, इसका बेकार हो गया। अरे उसका अच्छा हो, बेकार हो, क्या कर रहे हैं? एंड व्हाई? बिकॉज उनके जीवन में भक्ति नहीं। और भक्त का जीवन कैसा रहता है? मरने को भी टाइम नहीं, है ना? माला करो, भक्ति करो, भगवान का सेवा करो, सो बिजी दैट वी डोंट हैव टाइम फॉर आइडलिंग। ये फालतू चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। और अभक्त के पास क्या रहेगा? टाइम ही टाइम, पूरा दिन। क्या संडे नहीं हुआ, धोती कुर्ता पहन के मंदिर जाता है। मेरा पूछ, एजीएम में नहीं आता है, बोले एजीएम में करते क्या हो? झगड़ा। मैं क्या करूँ आके झगड़ा? तुम लोग मेरे से बेहतर झगड़ा कर सकते हो, करो भाई। मैं क्या करूँ? They put a question. You don't come even to the AGM. No, what will I do? As it is, you are not going to follow the Shastra. You are going to do as per your own mindset, your own thinking. क्या कर सकते? So the best thing is हमेशा युक्त रहना है, विजित आत्मा है और जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल। एंड दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। इंद्रियों पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्यों? हम लोग एक साथ दो काम करना चाहते हैं, एक काम नहीं करना चाहते। एक बार एक साधु, एक बड़े साधु महाराज को मिलने आए। तो महाराज बोले मैं अभी खाना बना रहा हूं, मिल नहीं सकता हूं, थोड़ी देर बाद आना। तो ये साधु बोले मैं इतना देर वेट नहीं कर सकता हूं, मैं अंदर आ जाता हूं। आप क्या कर रहे हो? भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हो ना, अच्छी बात है, आप प्रसाद बनाइए, मैं बाजू में खड़ा रहता हूँ, आप मुझसे बात करते करते प्रसाद भी बनाइए, भगवान का प्रसाद भी बन जाएगा और मुझसे बातचीत भी हो जाएगी। तो उस्मान व्यक्ति ने बोला देखो, मैं प्रसाद हाथ से नहीं मन से बनाऊंगा, और अगर मैं तुमसे बात करता रहूंगा तो मेरा मन आपके साथ लगा रहेगा। हाथ से प्रसाद तो कोई भी बना देगा, मन से प्रसाद बनाना बड़ी बात है। तो मैं एक टाइम पे एक ही कार्य। सो दिस इज अ लेसन फॉर अस आल्सो। हमको भी जो भी भक्ति कर रहे हैं उसको मन से करो, उसको मन से करो। या तो माला करो, या तो आप मोबाइल देखो, या तो आप कुछ भी आपका जो भी कार्य है वो करो। ये थोड़ा वो थोड़ा, यू कांट, प्लीज, देयर इज नो मल्टीटास्किंग इन डिवोशन। भक्ति में कभी भी आपका मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता है, एक ही टास्क कर सकते हो। क्योंकि जो भी कार्य कर रहे हो भगवान को आपका मन चाहिए। आपका कोई भी प्रसाद, ये वो हलवा पूरी आप ही खा लो, है ना? भगवान को, भगवान देख लो अच्छा है ना, खा लो। अच्छा नहीं खाया, मैं खाता। हम लोग हलवा पूरी क्या है, रबर स्टैम्प के लिए बनाने देते हैं ना, स्टैम्प मरवा के लेते हैं और खाते हैं। क्योंकि भगवान को आपका हलवा पूरी नहीं, उसके पीछे का भाव चाहिए। और भाव तभी आएगा जब मन लगा हो। मन ही नहीं लगा हो तो भाव कहां से आएगा? So please understand, this is very important, that whenever we are controlling our senses, means we have to not just control our senses by words. कोई व्यक्ति अगर मन में सोचता रहे अरे मेरे को आज नॉनवेज का बहुत याद आ रहा है, बहुत नॉनवेज का याद आ रहा है, खाने का मन कर रहा है, बट नहीं, प्रभु जी को वादा किया मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तो तुम कौन सा भक्ति कर रहे हो? यू आर डिनाइंग योर सेल्फ, बट Who is enjoying? Your mind is enjoying. बाजू में से कोई लेके जा रहा है, छोड़ दिया है, कहाँ छोड़ा है? सांस ले लेके पेट भर रहा है। छोड़ा कहाँ पे? सांस ले लेके पेट भर रहा है। छोड़ना है तो पूरी तरह से छोड़ो, then Lord will accept you. Otherwise Lord is not interested in accepting. Okay, with this I would like to close today's session. Anybody has got any doubts, questions, can ask. इसका कोई प्रश्न?